Assalamu alaikum, hello and welcome. You are watching Cadbury Dairy Milk PSL Hangama presented by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL, refreshed by Coke. मैं हूं ज़ीशान मलिक और PSL 9 का हंगामा जारी है। आज 14वां मैच है और दो नंबर 1 टीमों के दरमियान ये मैच है। एक नंबर 1 है ऊपर से और एक नंबर 1 है नीचे से, यानी मुल्तान कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान। देखिए, मैं भी ये लाहौर कलंदर्स की वजह से कितना कंफ्यूज हो गया हूँ कि दोनों के नाम मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि शायद लाहौर कलंदर्स जीत जाए, शायद लाहौर कलंदर्स कराची जाकर विनिंग टीम की हैसियत से वहाँ मैच खेल सके, शायद लाहौर कलंदर्स को कमाल कर दे, शायद लाहौर कलंदर्स के शाहीन कुछ जादू दिखा दें, कि शायद चूंकि चुनाचे अगर मगर का खेल है जो कि कौमी टीम के जिस तरह साथ होता है वैसा ही लाहौर कलंदर्स के साथ भी है। 5 मैचेस खेली है लाहौर कलंदर्स और 5 के 5 हारी है और ख़ुद जो लाहौर शहर है यहाँ भी मायूस किया है। तो मज़ीद तमहीद नहीं बांधते और बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड साबिक हमारे कप्तान जनाब सलीम मलिक साहब और साथ ही साथ साबिक टेस्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। 3 चीज़ों पर बात करनी है, दोनों की परफॉर्मेंसेस और वकार यूनुस साहब की पिच रिपोर्ट। खैर, अभी फिलहाल टीम्स की बात कर लेते हैं। 5 मैचेस दोनों ने खेले हैं। मुल्तान सुल्तान कोई मैच हारी नहीं है, लाहौर कलंदर्स कोई मैच जीती नहीं है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, दोनों जो अब तक खेल चुके हैं 18 मैच दोनों ने खेले हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं, 9 मैचेस दोनों ने जीते हैं। आज का मैच कितना टफ होगा, डू और डाई है, ये ज़हन में रखिएगा। मेरे ख्याल दोनों पे प्रेशर नहीं है। अच्छा उन पे हारने का नहीं है, उन पे जीतने का नहीं है। क्योंकि लाहौर कलंदर पे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो बाहर हो चुकी है। अच्छा। और नथिंग टू लूज़ वाला हिसाब है कि लाहौर कलंदर आज शायद, क्योंकि चूँकि आप बुरा उस वक्त करते हो जब प्रेशर होता है। सही है। तो आज तो मुझे लगता है उन पर कोई प्रेशर भी नहीं है। हाँ। तो आज तो कम से कम एटलीस्ट अच्छा कर लेना चाहिए। बहरहाल टीमें दोनों अच्छी हैं। लाहौर कलंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि वो एक चीज़ में लैग कर रही है थ्रू द टूर्नामेंट, और वो थी बॉलिंग उनकी। अच्छा। कि बॉलिंग उनकी वीक हो चुकी हुई है। अगर आप कंपेयर करें मुल्तान के साथ, तो मुल्तान का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी बैटिंग उनकी ले लें, उनकी बॉलिंग ले लें, वो कंप्लीट एक टीम है। इसीलिए आप देखें वो नंबर 1 ऐसी वजह से है। तो लाहौर कलंदर को ये सोचना चाहिए था कि वो आज पता नहीं लिंडे को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। एक वाहद बॉलर है, वो पिछले मैच में भी उनको खिलाना चाहिए था, उसको नहीं खिलाया। तो मेरा ख्याल लाहौर कलंदर का जो थिंक टैंक है ना, वो इस चीज़ पे अभी तक काम नहीं कर रहा। वो उनको सोचना चाहिए था कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं। आप पिछले साल हम क्यों जीतते रहे और इस साल क्यों हार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जी जिन पे काम करना चाहिए लाहौर कलंदर्स को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे वो अभी वर्क नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे वो 2-3 प्लेयर्स पर। एक बैटिंग में कर रहे थे फ़खर जमान पे, इवन के 211 रन भी जब उन्होंने किए तो मेरा अक्सर यही बात लोग कर रहे थे कि अगर फ़खर जमान खड़ा हो गया तो ये स्कोर चेज़ कर लेंगे। हाँ। मगर फ़खर जमान किसी भी मैच में अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियाँ। मैं रोकूंगा आपको। कार यूनुस ने क्या बताया इस पर बात करनी है, इस पर मैंने सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब से राय लेनी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो आज कहा है वकार यूनुस ने, बॉलर्स की शामत आएगी आज की पिच के हवाले से। देखते हैं कि हमारे पैनलिस्ट का क्या ख्याल है। तैयार है। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, पिच रिपोर्ट आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुनी। वकार यूनुस का क्या कहना था पिच के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा उस पर ही बातचीत कर ली जाए, तबसरा ले लिया जाए जनाब सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब का। वकार यूनुस साहब कह रहे हैं बॉलर्स की शामत आएगी आज की पिच को देखते हुए, उन्होंने ये कहा है, और वेरिएशंस भी हैं। उन्होंने कहा है माजी का रिकॉर्ड उनका मद्देनज़र रखते हुए क्या कहना चाहेंगे, आप इत्तफाक करेंगे? मेरा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। उसको ये पहले तो ये कहना चाहिए था। सही। आज मेरा ख्याल लो स्कोरिंग रुजू किया उन्होंने अपनी राय से। मेरा ख्याल आज लो स्कोरिंग हो गया, क्योंकि वकार ने कहा उन्होंने कहा ज़्यादा स्कोर बनेगा तो लो होगा स्कोर। ठीक है। आज एक चीज़ थी कि उन्होंने कही कि बिल्कुल इस पे 3 मैचेस हो चुके हैं। फ्लैट विकेट है, शाइनिंग है, तो ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है। मगर हमेशा T20 में जो पहले 6 ओवर होते हैं ना, वो बड़े वाइटल होते हैं। आप देखिएगा मैच उसी से टर्न होता है, उसमें विकेटें गिरती हैं या स्कोर होता है।
तो मेरा ख्याल विकेट तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्कोर करना चाहिए, ज़मान को सूट करती है, बाकी प्लेस को सूट करती है, डूसन है, साहबजादा फरहान को सूट करती है, साहबजादा फरहान जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो विकेट तो अच्छी है। तो अब डिपेंड करता है ये, मगर ये मैं एक चीज़ बताऊं, जो ऐसी विकेटें होती हैं ना, जब उस पर बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं ना, तो फिर उस पर टर्न आना शुरू हो जाता है, ब्रेक ज़रूर होता है बहुत। तो ये एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के पास तो स्पिनर नहीं है, तो फायदा लेकिन मुल्तान सुल्तान उठा सकते हैं उसके ठीक स्पिनर उनके पास ही बेहतर हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको वक्फे से पहले एक बात कह रहा था कि मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक बात की थी कि कभी भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में जो टीम पहले मैचेस जीतती है ना, फिर वो उसका कमबैक करना वो ऊपर ही जाती है, और जो हारती है वो नीचे जाती है। और लाहौर कलंदर ने देखे रिलैक्स मैच खेले, उनके दिमाग में शायद ये था कि हम चैम्पियन, हमारी बहुत अच्छी टीम है, तो अब वो रिकवर नहीं हो रहा उनसे, और ये होना भी नहीं। अच्छा, रिकवर होना भी नहीं है। स्पिनर की कमी आज महसूस होगी, राशिद की बिलखुसूस अगर बात की जाए कमी महसूस, लेकिन बात यह अगर राशिद नहीं थे तो उनका कोई बैकअप तो होना चाहिए था। स्पिनर उनके पास कोई है नहीं, और सिकंदर आज़ाद से उन्होंने गेंद करवानी नहीं है। देखें ठीक है, लेकिन मैं पहले पिच पे ही बात करूंगा क्यों जो उन्होंने जो लिहाज किया आपने नहीं करना है। देख कैसे कर सकते हैं आप, प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए ना। आपने पहले इससे पहले मैच हुआ उसमें आपने कहा था ग्रीन पैचेस हैं, ग्रीन पैचेस बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल फ्लैट पिच थी। इन्होंने कहा था कम स्कोर होगा, 211 एक टीम ने किया, ऑलमोस्ट 200 दूसरी टीम कर गई। कल के मैच में इन्होंने कहा कि स्लो पिच है, उस पर फिर कम स्कोर होगा। कल फिर 200 रन हुए, 400 रन हो गए 40 ओवर में। कलर ब्लाइंड ना हो। आज इन्होंने कहा कि सेम पिच है जो इस तरह पिछले 2 मैचेस में थी, हालांकि 2 मैचेस में इन्होंने डिफरेंट बताई थी, आज डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो आज इनका मतलब है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, मगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेरा सेंस है क्रिकेट का, क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इसी पिच पे। तो अब पिच लेगी स्लो, थोड़ा सा रुके बॉल आएगा, जो स्लो बॉलर्स होंगी उनको सपोर्ट करेगी, और इस तरह बैट पर बॉल नहीं आएगा जिस तरह पिछले मैचेस में आता रहा। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उतना स्कोर होगा जिस तरह वकार यूनुस बता रहे हैं, उससे कम स्कोर होगा जो इन्होंने टारगेट बताया। ये तो फिर ऑब्वियस हो गया ना, अगर वकार यूनुस कह रहे हैं कि स्कोर ज़्यादा होगा तो हम ये अंदाजा लगा लें कि कम ही होगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है कि वो इनके कॉम्बिनेशन का, देखिए एक सिर्फ राशिद नहीं है, क्योंकि राशिद हर टीम से नहीं खेल सकता, उसका फिटनेस का इशू है। वो पूरा साल लीग क्रिकेट भी खेलता, अफगानिस्तान से भी खेलता, तो उसके इशू तो आने ही थे। तो इनको चाहिए था कि पिक अच्छी कर दे। आप देखें जिन टीमों के पास पिक अच्छी है, जिस तरह पेशावर ने रिप्लेस किया, उनके 2 बॉलर्स आमिर जमाल और जिशान ने परफॉर्म नहीं किया, तो वुड और उसके बाद उन्होंने वॉल्टर ने उनको रिप्लेस कर दिया और नवीनुल हक आ गए। अब इनके पास प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे उस पर, राशिद खान पे, और जो अपने फास्ट बॉलिंग थी उस पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ थे, और उसके बाद आपके ज़मान खान थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ना तो इनका जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लिंक है वो चाह रहा, ना बॉलिंग लिंक चाह रहा है, और ना इनके स्पिनर चाह रहे हैं। लिंडे को उन्होंने मंगवाया जरूर है, एक मैच के बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया इन्होंने। तो इनसे जो पिक हुई है वो अच्छी नहीं। और इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ मैं एक बात करना चाहूँगा, इस तरह सलीम भाई ने की है, जो मैनेजमेंट है ना, जब तक आप मैनेजमेंट चेंज नहीं करेंगे आप इसी तरह के रिजल्ट लेंगे। हमारी एक साइकी बन चुकी है पाकिस्तानी कौम की, हम जो हर इदारे को, हर सिस्टम को हम फ्यूडल सिस्टम के तहत चलाते हैं और उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप देखें कि 8वां या 9वां ये सीज़न है इसका PSL का, और मैनेजमेंट वही है, आज तक चेंज नहीं हुई। दुनिया का कोई प्रोफेशनल सेटअप बता दें जहाँ पर इस तरह से ब्लंडर्स होते हैं, आप 6-6 सीज़न लगातार मैच हार जाते हैं और आपकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपना सिस्टम का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं अपने हाथों से, अगर आप चेंज नहीं करेंगे प्रोफेशनल लोगों को। मुस्तकिल मिजाजी अगर दिखानी है तो परफॉर्मेंस में दिखाएं, कम से कम गलत फैसलों में नहीं दिखानी चाहिए। जो 2016 से 2019 तक की हमने लाहौर कलंदर्स देखी थी, क्या हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं? तारीख दोहरा रही है अपने आप को? देखिए इस पर जवाब आपका चाहिए, मुफस्सल जवाब चाहिए। ब्रेक करके माजरत के साथ वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सलीम मलिक साहब से जानेंगे लाहौर कलंदर्स का वो फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उनके माजी को मद्देनजर रखते हुए। वेलकम बैक जी। तो आज अहम मैच है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए अगर मगर, चूंकि चुनाचे वाला मैच है और आज का मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने टूर्नामेंट में रहना है तो आज का मैच ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि अच्छे रन रेट से फतह अपने नाम करनी होगी। लेकिन मद्दे मुकाबिल जनाब मुल्तान सुल्तान्स है, जो कि अब तक नाकाबिले शिकस्त रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो ब्रेक पर जाने से पहले सलीम मलिक साहब से बात कर रहे थे और लाहौर कलंदर्स की ताज़ा परफॉर्मेंस और जो माजी में परफॉर्मेंस रही उस पर हम मुवाजना ले रहे थे। तो जो 2016 से 2019 तक की लाहौर कलंदर्स थी वही नज़र आ रही है अब भी? बिल्कुल। आप देखें जब भी ये बहुत सारे मैचेस आ रहे थे, असल में बात पता क्या है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि इनका कम्बिनेशन ही है, वो अभी तक
उसमें फंसे हुए हैं कि हमारी फास्ट बॉलिंग काम करेगी। मैं आपकी ना कुछ सेगमेंट पहले हमने एक बात की थी कि ये लाहौर कलंदर अगर 200 भी करेगी ना तो ये जीत नहीं पाएगी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि इनकी बॉलिंग बहुत वीक है, तो अगर ये स्कोर करते भी हैं तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देखें बहुत दफ़ा हो चुका है इस टूर्नामेंट में कि ये कर नहीं पाए। अब भी अगर ये पहले बॉलिंग नहीं करेंगे और सेकंड बॉलिंग करेंगे तो ये बड़ा स्कोर कर भी जाएंगे तो रोक नहीं पाएंगे उसको। नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल में इनके पास एक ही चॉइस रह जाती है कि ये पहले बॉलिंग करें। अच्छा, क्योंकि इनकी चेस कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखें इनकी बैटिंग तो है ना, फ़खर है, साहबजादा है, डूसन है, ये इनकी बैटिंग फिर भी कर सकती है। अगर ये बॉलिंग बाद में करेंगे तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये मेरे ख्याल में अगले साल के लिए, अब तो ये इनके हाथ से निकल चुका है। अब तो वही वाली बात है जो वर्ल्ड कप में हम कहा करते थे, वो टीम जीते तो वो हारे और वो करे तो हम सेमीफाइनल में बात दुआओं पे आ गई है तो लाहौर कलंदर की अब दुआओं पे आ गई है। क्योंकि ये अब आगे आती मुझे नज़र नहीं आती। देखिए 5 मैच हारने के बाद कम बैक करना वही टीम कर सकती है जिसका जो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, टीम बहुत स्ट्रांग हो, कप्तान बड़ा अच्छा हो। आपका कप्तान भी कुछ नहीं कर रहा, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर कलंदर आगे आप उसको देखेंगे। ठीक है। कि उनको चेस करने का मौका मिलेगा, और जो फ़ायदा होना था वो शायद कम हो स्पिनर्स को, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा, गीला बॉल करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर की गुड लक हुई है कि उन्होंने क्योंकि सुबह के टाइम अगर वो बॉलिंग करते तो ड्राई कंडीशन में उनके स्पिनर्स को स्पिन ज़्यादा मिल सकता था। सही है। अच्छा, तो ये एक गुड लक हुई है। मलिक साहब ज़रा दिखा देते हैं नाज़रीन को भी और आपको भी कि जो प्लेइंग 11 है वो क्या है, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आज के इस मैच में खेल रहे हैं, तो उस पर बेहतर जो है वो तबसरा भी किया जा सकेगा। तो आज जो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मैच है उसमें प्लेइंग 11 नाज़रीन आप तक हम पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। और एक तरफ कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी जानिब हैं रिजवान, और दोनों जो साबका जो टूर्नामेंट था उसमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल थे आपस में, और लेकिन कुछ आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है शाहीन शाह अफरीदी। तो चले प्लेइंग 11 की तरफ भी बाद में आते हैं। तो मलिक साहब, जो शाहीन अफरीदी की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी, इन दोनों को आप किस तरह रेट करते हैं? देखें बहुत फ़र्क है। आप कंसिस्टेंट अगर देखें तो रिजवान बहुत बेहतर कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखें एक तो टीम सिलेक्शन उनकी से ही आपको पता चलता है कि आप टीम सेलेक्ट क्या करते हैं। सही। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि रिजवान मुल्तान सुल्तान की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। प्लस शाहीन इसलिए जीतता रहा कि उसकी बॉलिंग उसको जितवाती रही। तो जब आप सिलेक्शन जब आप करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए था, इसका मतलब है कि आपका विजन नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए था कि आपकी बॉलिंग बिल्कुल ठीक है, वो आप उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा देख लें आप भी, ये प्लेइंग 11 है, दोनों साइड्स के जो स्क्वाड हैं वो नज़र आ रहे हैं, और कोई ख़ास तब्दीली खैर नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर्स में कुछ 3 तब्दीलियाँ जैसे कि शाहीन भी कह रहे थे वो की गई हैं। तो इसमें नज़र जो आ रहा है, अच्छा जी ये आए हैं, ठीक है ना नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। सर मेरे साहब देखें, कामरान गुलाम एक एडिशन है जी, उनको शामिल किया गया है टीम में, कामरान गुलाम, और उसके अलावा जॉर्ज लिनेया वापस आ गए हैं, ठीक है। और तीसरी तब्दीली सलमान फयाज़ की भी तब्दीली है जी, वो भी तो कैसे देखते हैं जी इन तब्दीलियों को रऊफ साहब आप? देखिए वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो पिचेस का जो बिहेवियर है चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक इनको अपनी जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों टीमों ने आज 2-2 स्पिनर इंक्लूड किए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते और तो इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जल्दी करना चाहिए था। आज इन्होंने दुरुस्त चेंजिंग की है। कामरान गुलाम को खिलाया, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया, फर्स्ट क्लास में भी किया, पास में भी करता रहा, तो उसकी इंक्लूजन अच्छी है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्रेथ वेट का एक मुझे समझ नहीं आ रही कि बार बार उस पर क्यों रिलाई कर रहे हैं, ना तो उससे बैटिंग, उसको फील्डिंग एज ए फील्डर खिला रहे हैं ना उससे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग ने हाल किया है मेरा ख्याल है जी। खैर अच्छा ये बताएं मुझे, जो इस वक्त हम उससे पहले कप्तानों की बात कर रहे थे, मलिक साहब ने तो अपना राय दे दी थी, लेकिन आप किस तरह रेट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को और रिजवान की, मुवाजना किस तरह करते हैं, कंपैरिजन?
देखिए मेरा ख्याल है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कैप्टन है। जो रिजवान है बहुत ही पॉजिटिव कैप्टन है और उसके बाद टीम को जेल करके रखता है, अप्रिशिएट करता है हर प्लेयर को। इसमें ये जो शाहीन अफरीदी हैं थोड़ा सा अग्रेसिव है, और उसके बाद जो स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो जो मैनेजमेंट के साथ जिस कैप्टन का कम्बिनेशन अच्छा होता है वो अंदर जाके प्लान ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो शाहीन अफरीदी और जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है उनकी प्लानिंग भी या उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत बेहतर है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये चेंजिंग कर रहे हैं, जिस तरह टीम को खिला रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना बॉलर्स को यूटिलाइज किया वो एक्सेप्शनल है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर कलंदर का ना तो टीम मैनेजमेंट सही, उसका सिलेक्शन सही हुई है, ना अंदर उनकी फाइट सही हुई है, और उसके बाद जो चेंजिंग हुई है और वो अप्रिशिएट भी करता है कैच गिराने पे। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक का वक्त था, लेकिन ब्रेक से पहले नाज़रीन को हम सुनाना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं आलिया रियाज खान। उन्होंने पहले तो कुछ मायूसी का इजहार किया लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर, कुछ मशवरा भी दिया उन्होंने और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। स्पोर्ट्स हेड अहमद रजा से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है।